जब यहाँ के लिए हमारे मन में विचार आया कि कथा सुंदर कांड पर कही जाए, उसके पीछे एक कारण है। पूछो क्या? जोर से बोलो, थोड़ा जम के बोलो। एकमात्र सुंदर कांड ऐसा है जिससे भारत की दशा और दिशा दोनों सुधर सकती है। सुंदर कांड का प्रारंभ पहली चौपाई शायद ही कोई हिंदू होगा जिसे ना आती हो, जो सुंदर कांड पढ़ता होगा उसे पहली चौपाई जरूर आती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी ने सुने। ध्यान से सुनना। जामवंत जी कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी हैं वृद्ध और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं जवान। जब बूढ़ों की बात जवान सुनने लगे, अपने से बड़ों की बात युवान मानने लगे, तब समझ जाना उस घर में सुंदर कांड घटित हो गया है? अपने से बड़ों की बात को मानना ही सुंदर कांड है। इसीलिए तो सुंदर कांड का प्रारंभ ही यहां से हो रहा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इस पर दूसरी बात सुनो। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? अच्छा देखो, सुंदर कांड के पहले एक कांड और है जिसका नाम है किष्किंधा कांड, और सुंदर कांड के बाद एक और कांड है बाद में आगे, उसका नाम है लंका कांड। लेकिन जो बीच में है वो सुंदर कांड। तो ये सुंदर कांड क्यों है? मेरे पागलों, हमारी दृष्टि कहती है जिसमें भक्ति से भक्त का मिलन होता है वहीं सुंदर कांड घटित होता है, वहीं घटित होता है। हनुमान जी का मिलन माता जानकी जी से इसी कांड में होगा, इसीलिए ये सुंदर कांड। तीसरी बात, सुंदर कांड सुंदर क्यों है? तीसरी बात सुनो। रामदूत बनकर के हनुमान जी लंका गए। क्या बनकर गए? बोलो बोलो बोलो। रामदूत। हनुमान जी ने लंका में कहा भी, रामदूत में मातु जानकी। रामदूत बनकर हनुमान जी लंका गए, लेकिन वापस रामदूत बनकर नहीं आए, जानकी माता का पूत बनकर के वापस आए। माता जानकी जी ने हनुमान जी को कहा, अजरे अमर गुण निधि सोते हो, सोते हो करही बहुत रघु नायक छो। जो दूत बनकर जाए और पूत बनकर वापस आए, ऐसे कांड का नाम ही सुंदर कांड हो सकता है। पांचवा कारण सुनो। सुंदर कांड सुंदर क्यों है? अच्छा, हनुमान जी हैं बंदर, पर इनके कांड का नाम सुंदर। गजब बात देखो, हनुमान जी कौन? बंदर है, पर कांड का नाम सुंदर। अच्छा, किसी की शकल बिगड़ी हो, जैसे हमारी अभी दाढ़ी वाड़ी थोड़ा ऐसी है और थोड़ा बाल हम ऐसे कर ले, बंदर लग रहा है, ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। हम लोग आम भाषा में कहते ना, बंदर लग रहा है, बंदर। बोले फलाने का दूहा तो बंदर जैसा है, कहते ना बंदर। तो हम लोग किसी की शकल बिगड़ी हो तो बंदर की उपमा देते, लेकिन कांड तो सुंदर है हनुमान जी का कांड, पर है सुंदर। हमें एक बात समझ में नहीं आई कि जब बंदर रूपी हनुमान जी के लिए चर्चा कही गई और कांड का नाम सुंदर, ये सुंदर क्यों रखा? तब हमें एक बात समझ में आई। कोरबा के पागलों, ये बड़ी नई बात है, ध्यान से सुनना मेरे पागलों। बंदर भी सुंदर हो सकता है, बस काम राम जी वाला करता हो। बंदर भी सुंदर हो सकता है, काम राम जी वाला करता, वरना सुंदर भी बंदर हो सकता है, काम रावण वाला भर करता। ये सूत्र नोट कर लो। बंदर भी सुंदर हो सकता, राम जी का काम करता हो, और सुंदर भी बंदर हो सकता, रावण का काम करता हो।
और हमें हनुमान जी को पढ़ा, हमने जितना पढ़ा, जितना जाना, हनुमान जी ने एक ही काम किया। पूछो क्या? राम काज करवे को विद्यावान। गाओ गाओ गाओ। राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर। सीताराम 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 कहिए जाई गाओ गाओ गाओ। ताही बीड़ी बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।